पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच शानन जल विद्युत परियोजना को लेकर विवाद अब एक बेहद आक्रामक मोड़ पर पहुंच गया है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने साफ कह दिया कि मंडी रियासत कभी पंजाब का हिस्सा थी ही नहीं, इसलिए 99 साल की लीज खत्म होते ही पंजाब का इस पर हक भी खत्म हो चुका है। यही नहीं, चंडीगढ़ में भी हिमाचल ने अपनी 7.19% हिस्सेदारी का दावा ठोक दिया है। आखिर 200 करोड़ सालाना कमाई वाले इस प्रोजेक्ट का असली मालिक कौन है? क्या सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और हरियाणा को पटखनी दे पाएगा हिमाचल? आइए जानते हैं इस वीडियो में पूरी इनसाइड स्टोरी। शानन जल विद्युत परियोजना को लेकर हिमाचल प्रदेश ने एक बार फिर अपना दावा दोहराया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात कर इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि मंडी रियासत कभी भी संयुक्त पंजाब का हिस्सा नहीं रही। ऐसे में शानन परियोजना पर पंजाब या किसी अन्य राज्य का दावा कानूनी रूप से निराधार है। पंजाब लोक भवन में हुई मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि शानन जल विद्युत परियोजना मंडी जिले में स्थित है और ये पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की धारा 2(n) में परिभाषित हस्तांतरित क्षेत्रों का हिस्सा कभी नहीं रही। इसलिए इस परियोजना पर उक्त अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते और इस आधार पर किसी भी तरह का अधिकार नहीं जताया जा सकता। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस परियोजना की 99 वर्ष की लीज 2 मार्च 2024 को समाप्त हो चुकी है। लीज खत्म होने के साथ उससे जुड़े सभी अधिकार खुद ब खुद ही समाप्त हो गए। ऐसे में समाप्त हो चुकी लीज के आधार पर परियोजना के संचालन, प्रबंधन या कब्जे का कोई भी दावा अब विधिक रूप से टिक नहीं सकता। सुक्खू ने कहा कि तत्कालीन मंडी रियासत ने वर्ष 1948 में भारतीय संघ में विलय किया था, जबकि वर्ष 1951 में हिमाचल प्रदेश को भाग सी राज्य का दर्जा मिला। इसलिए परियोजना पर किसी अन्य राज्य के अधिकार का दावा ऐतिहासिक तथ्यों से भी मेल नहीं खाता। मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड यानी BBMB से जुड़े लंबे समय से लंबित मामलों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश की BBMB परियोजनाओं और उनसे मिलने वाले लाभ में 7.19% हिस्सेदारी को मान्यता दे चुका है। इसके बावजूद राज्य पिछले एक दशक से अधिक समय से 13,066 मिलियन यूनिट बिजली और उससे जुड़े वित्तीय बकायों की प्रतीक्षा कर रहा है। शानन परियोजना को लेकर पंजाब और हिमाचल के बीच विवाद पहले से ही सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। इस बीच केंद्र सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने के लिए निर्देश दिए हैं। पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी PSPCL अभी भी परियोजना का संचालन कर रहा है, जबकि हिमाचल सरकार का कहना है कि लीज समाप्त होने के बाद संचालन और नियंत्रण का अधिकार उसे मिलना चाहिए। शानन जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के जोगिंदरनगर में ऊहल नदी पर स्थित है। वर्ष 1925 में मंडी रियासत के तत्कालीन राजा जोगिंदर सेन बहादुर और अविभाजित पंजाब के तत्कालीन मुख्य अभियंता के बीच 99 वर्ष की लीज पर समझौता हुआ था। ये लीज 2 मार्च 2024 को समाप्त हो गई। हिमाचल का कहना है कि इसके साथ ही पंजाब के सभी अधिकार खत्म हो गए हैं। दूसरी ओर पंजाब सरकार का दावा है कि परियोजना आधिकारिक रूप से उसे आवंटित की गई थी, इसलिए संचालन जारी रहेगा। हरियाणा ने भी सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर अविभाजित पंजाब का हिस्सा होने के आधार पर इसमें अपनी हिस्सेदारी का दावा किया है। हालांकि हिमाचल ने इस दावे को भी खारिज किया। करीब 200 करोड़ रुपए सालाना आय वाले इस परियोजना के मालिकाना हक पर अंतिम फैसला अब सर्वोच्च न्यायालय को करना है। चंडीगढ़ में हिमाचल प्रदेश के वैध 7.19% हिस्से के दावे को दोहराया। कहा, पिछले 5 दशकों से पंजाब और हरियाणा शहर की भूमि, परिसंपत्तियों और प्रशासनिक व्यवस्था का लाभ उठा रहे हैं, जबकि हिमाचल अपने वैध अधिकार से अब तक वंचित है। चंडीगढ़ में अतिरिक्त हिमाचल सदन के निर्माण की जरूरत पर भी जोर दिया। बताया कि चंडीगढ़ प्रशासन से चर्चा के बाद सेक्टर 52 में 4.736 एकड़ भूमि इसके लिए चिन्हित की जा चुकी है। निष्कर्ष के तौर पर देखें तो शानन प्रोजेक्ट सिर्फ बिजली का नहीं बल्कि दोनों राज्यों की 60 और करोड़ रुपए के राजस्व का मामला बन चुका है। जहां हिमाचल प्रदेश ऐतिहासिक तथ्यों और 99 साल की लीज खत्म होने की कानूनी दलील दे रहा है,
वहीं पंजाब और हरियाणा पुनर्गठन अधिनियम का हवाला देकर पीछे हटने को तैयार नहीं। केंद्र सरकार ने फिलहाल यथास्थिति यानी स्टेटस को बनाए रखने को कहा है, जिसका मतलब है कि गेंद अब पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। अब देखना यह होगा कि देश की सर्वोच्च अदालत इस दशकों पुराने विवाद पर क्या अंतिम फैसला सुनाती है। आपको क्या लगता है, इस प्रोजेक्ट पर किसका हक होना चाहिए? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।